दहेज की खातिर पीट पीट कर विवाहिता को किया जख्मी, जी न भरने पर गला घोट कर हत्या, आरोपी हुआ फरार। नमस्कार, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं न्यूज़ पब्लिक बिहार। मामला बेला थाना क्षेत्र के मुजलिया गांव का है, जहां इंसानियत को शर्मसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ा गया था। शादी के बाद ही दहेज के लिए महिला को प्रताड़ित किया जा रहा था। कभी बुलेट गाड़ी का डिमांड किया जा रहा था तो कभी फ्रिज की खातिर महिला के साथ में मारपीट किया जा रहा था। लेकिन 4 साल बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि जिनको देखकर हर किसी का दिल दहल जाता है। जैसे ही लोगों को इस बात का जानकारी मिलता है कि विवाहिता को पीट पीट कर पहले जख्मी कर दिया गया, फिर उनका हत्या करने के बाद घर में सबको छुपाकर ससुराल वाले मौके से फरार हो गया था। इस घटने की जानकारी मिलते ही बेला थाना दल बल के साथ घटना स्थल पहुंच गए थे और मामले को लेकर जांच में जुट गए। मृतक की पहचान परिहार थाना क्षेत्र के मसाहा गांव निवासी रिजवाना खातून के रूप में की गई है। रिजवाना खातून का शादी 2020 में मुजलिया गांव निवासी मोहम्मद खालिद के पुत्र मोहम्मद शाहरुख से शादी होता है और शादी के कुछ ही दिन बाद दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। कभी दहेज में बुलेट गाड़ी का डिमांड किया जाता है तो कभी फ्रिज के खातिर रिजवाना खातून के साथ में मारपीट किया जाता है। उनको घर से निकालने का प्रयास किया जाता है। लेकिन 4 साल बाद जैसे ही रात ढलता है तो उनको पीट पीट कर पहले जख्मी कर दिया गया था। उनके पीठ पर गहरी जख्म के निशान पाए गए थे और जी न भरने पर गला घोट कर हत्या कर दिया गया था। रिजवाना खातून के शव को एक रूम में छुपाने का प्रयास किया गया था। जैसे ही इस घटने की जानकारी मिला तो मृतक के परिजन घटनास्थल पहुंचकर जमकर हंगामा कर दिए थे। इनके बाद पुलिस प्रशासन भी घटनास्थल पहुंचकर मामले को लेकर जांच में जुट गए। मृतक के परिजन को जैसे ही इस बात का जानकारी मिलता है कि उनके बेटी का मौत हो गया तो घटनास्थल पहुंच करके ससुराल वालों पर दहेज की खातिर पीट पीट कर हत्या का आरोप लगाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उन पर कंप्रोमाइज करने का दबाव बनाया जा रहा था और कंप्रोमाइज करने पर मृतक के परिजन को मजबूर किया गया था। मृतक का परिजन भी कंप्रोमाइज करने पर मजबूर हो गए थे। पुलिस प्रशासन भी घटनास्थल पहुंचकर हर एंगल से जांच में जुट गए थे। लेकिन मृतक के परिजन के तरफ से कंप्रोमाइज कर लिया गया तो पुलिस प्रशासन भी घटनास्थल से थाने पहुंच गए। शादी के बाद विवाहिता को दहेज दिलाने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। दहेज न लाने पर पीट पीट कर जख्मी कर दिया जा रहा था। लेकिन 4 साल बाद जब दहेज का पैसा नहीं मिलने पर बेरहमी से विवाहिता का हत्या कर दिया गया और गले में रस्सी से फांदे पर लटका दिया गया था। इस घटने को आत्महत्या करार देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा गया था। आरोपी सभी घर में ताला मार कर फरार हो गया था। इस घटने की जानकारी पड़ोसी के द्वारा मृतक के परिजन को दिया गया था और मृतक के परिजन जैसे ही घटनास्थल पहुंचते तो जमकर पहले बवाल काटते, लेकिन थोड़ी देर बाद कंप्रोमाइज करने पर मजबूर हो जाते और कंप्रोमाइज कर वापस घर लौट जाते।